एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपनी किसी भी इच्छा के बारे में सोचिए। वो इच्छा आपकी करियर से भी रिलेटेड हो सकती है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकती है। जिस भी इच्छा के बारे में आप अभी सोचेंगे तो हम देखेंगे कि वो इच्छा आपके इन फ्यूचर पूरी होने के चांसेस हैं या नहीं। अगर हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, और अगर नहीं है तो उसकी जगह आपको क्या मिल सकता है, इस बारे में हम आज की रीडिंग देखेंगे कि क्या कुछ है आपके फ्यूचर में आपकी उस इच्छा को लेके। चलिए कार्ड शफल हम कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आपके लिए आती हैं। तो पहला कार्ड हम देख लेते हैं। आई हैव सिम्बोसिस। ओके, सो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के लिए ज़रूर से ट्राई तो कर रहे हैं कि वो इच्छा आपकी पूरी हो जाए। आप हो सकता है काफ़ी टाइम से उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके ऊपर उसके लिए आप पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। अगर वो आपके हाथ में है, जिस हद तक वो आपके हाथ में है, आप उसके लिए मेहनत में लगे हुए हैं। ओके, टोरस का कार्ड आया है, कल्टिवेट का इंडिकेशन है यहाँ पे। तो अभी तो फिलहाल के लिए तो ये जो चीज़ें टैरो कार्ड दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव चीज़ दिखा रहे हैं। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है अपनी उस इच्छा पे, अपनी उस इच्छा के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बार बार अपनी इच्छा को बदलिएगा मत। आप अपने उस जो भी आपकी विश है उसके ऊपर फोकस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन आपको मिल रही है वो है फोकस रहने की। ओके, ट्रांजिट का कार्ड आया है। अगेन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी आपकी इच्छा है ना, आप उसके ऊपर कभी तो कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। ट्रांजिट का यहाँ पे कार्ड आया है। ट्रांजिट का मतलब होता है गोचर, और गोचर हमेशा बदलता रहता है। यहाँ पे इंडिकेशन आया है कि जो आपकी इच्छा है आप उसके बारे में कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। जो फोकस है उसकी मुझे यहाँ पे आपकी इच्छा के अंदर कमी लग रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको अपनी इच्छा को लेके परेशानी हो रही है। विजन का कार्ड आया है। आप अपनी विजन को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, थोड़ा सा जिस भी बारे में आप पूछ रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए। हो सकता है आप करियर के बारे में पूछ रहे हैं, हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं। जिस भी बारे में आप पूछ रहे हैं, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है आपको अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर चीज़ों को पहले अच्छे से सेटल कीजिए कि मेरी ये इच्छा है और इसके लिए मुझे अभी क्या करना होगा। फिर आपकी जो इच्छा है हो सकता है कि पूरी हो जाए। तो हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपने अपने विजन में क्लैरिटी आप ले आए हैं तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी या नहीं। चलिए निकालेंगे और कार्ड शफल करते हैं कार्ड्स को और देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। ओके, मिस्ट्री का कार्ड आया है। 8th हाउस। 8th हाउस जो होता है वो सीक्रेट चीज़ों के लिए होता है। आपने जो अपनी इच्छा बनाई हुई है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो आपने ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करी है। वो इच्छा आपके मन में ही है, आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं कि ये इच्छा आपके अंदर है। मिस्ट्री एक क्रिएट हो रखी है। 8th हाउस जो होता है वो चेंजेस और ट्रांजिशन का भी होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी उस इच्छा को, मैं नहीं कहूँगी कि किसी को जाहिर कीजिए, अपने मन में रखिए तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अपने मन में वो इच्छा रख के अपने ऊपर और उस इच्छा के ऊपर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा से फोकस में रहिए। ओके, देखते हैं क्या आएगा। बैलेंस।
बैलेंस का कार्ड आया है। वो इच्छा जो है आपकी वो पूरी तभी होगी जब आप फोकस में रहेंगे, आप बैलेंस में रहेंगे, वो इच्छा पूरे होने के चांसेस। अदरवाइज यहाँ पे एक क्लियर कट इंडिकेशन अभी मैंने नहीं देखा है कि वो इच्छा आपकी पूरी होगी या नहीं, क्योंकि लूप होल्स बहुत ज़्यादा है आपके अंदर उस इच्छा को लेके। वो इच्छा आपकी इसीलिए ही पूरी नहीं हो रही बिकॉज आपका फोकस नहीं है। अभी तक वो इच्छा इसलिए ही पूरी नहीं हुई है। अगर आप लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि इतना बैलेंस नहीं है, इतनी विल पावर नहीं है, इतना सपोर्ट की भी मैं यहाँ पे कमी देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों में सपोर्ट की भी कमी है, जिसकी वजह से आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही। और अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि जो सेकंड पार्टी है उसको लेके आप कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो सेकंड पार्टी है वो आपसे ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं। ओके चलिए, और अगर आप अपने करियर के बारे में पूछ रहे हैं तो भी आप फोकस नहीं हैं, फोकस रहने की यहाँ पे मुझे कमी नज़र आ रही है। चलिए आगे देखेंगे कि क्या वो इच्छा पूरी होगी, क्या इच्छा है आपकी ऐसी जो कि पूरी होने के चांसेस हैं या नहीं है। चलिए ओके, इंट्रोस्पेक्शन, यहाँ पे 12th हाउस आया है। 12th हाउस कहीं ना कहीं लॉसेस का होता है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अंदर लॉस को 12th हाउस दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जो भी इच्छा है आपके मन में, सॉरी टू से अभी तक ये इंडिकेशन मुझे नहीं मिला है कि वो पूरी होने के चांसेस हैं। चलिए देखते हैं, आगे निकाल लेते हैं कार्ड्स को, देखते हैं क्या निकल के आता है। इनविटेशन, डिसेंडेंट का कार्ड आया है। अगेन सामने वाली जो पार्टी है, कहीं ना कहीं जो भी आपकी विश है वो सामने वाली पार्टी की वजह से पूरी नहीं हो रही है। मैं ये एक क्लियर चीज़ देख रही हूँ, सामने वाली पार्टी जो है उसके सामने आप हार चुके हैं, और जो आपकी विश है वो उसके अंदर सेकंड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, आप अकेले इन्वॉल्व नहीं हो। अगर वो चाहेगी तो जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो सकती है, और अगर वो चाहेगी तो आपकी इच्छा पूरी ना होने के भी मैं यहाँ पे चांसेस देख रही हूँ। जिस भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं वहाँ पे सेकंड पार्टी ने प्रॉब्लम खड़ी करी हुई है। ओके, फर्स्ट हाउस का भी कार्ड आया है। आप और सेकंड पार्टी दोनों इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स मैं देख पा रही हूँ विश फुलफिलमेंट होने में यहाँ पे। बाकी दूसरे ऑर्कल से भी देख लेते हैं कि ये क्या आंसर देते हैं। कई बार काफ़ी क्लियर कट आंसर यहाँ से भी मिल जाता है, तो देखते हैं कि ये ऑर्कल आपको क्या आंसर देते हैं। चलिए, क्योंकि फ़िलहाल तो प्रॉब्लम्स आई कैन सी आपकी विश फुलफिलमेंट होने में प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होंगी वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आप फोकस रहिए, आप बैलेंस में रहिए, आप किसी को मत बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इच्छा के बारे में। अगर आप किसी को बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस का कार्ड आया, आपको किसी को भी नहीं बताना है अपनी इच्छा के बारे में, अदरवाइज़ जो सेकंड पार्टी है वो थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी इच्छा पूरे ना होने के चांसेस बन सकते हैं। चलिए बस एक कार्ड हम यहाँ से निकाल लेते हैं, काफ़ी क्लियर कट इंडिकेशन देते हैं ये ऑरेकल। बाकी एडवाइसेस और इंडिकेशंस तो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। द आंसर इज़ नो। क्लियर कट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऑरेकल है काफ़ी क्लियर कट आंसर आपको दे देता है, हाँ ना में जवाब आपको मिल जाता है। आंसर यहाँ पे आया है नो। तो जो चांसेस हैं आपकी इच्छा पूरे होने के
इस रीडिंग में तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आंसर है नहीं, बट स्टिल ये एक जनरल रीडिंग है, आपको निराश नहीं होना है। जो भी एडवाइस मैंने आपको दी है उसको फॉलो कीजिए। ये नो का आंसर यस में भी इन फ्यूचर में बदल सकता है। अपना जो होप है और पॉजिटिविटी है उसको बरकरार रखिए। होप आपको नहीं छोड़नी है इस नो को देख के, क्योंकि इस नो को यस में बदलने के लिए आपको बस फोकस रखना है, बैलेंस में रखना है अपने आप को। कोशिश आप डेफिनेटली कर रहे हैं और अपनी इच्छा को किसी को नहीं बताना कि आप ऐसा कुछ चाहते हैं। तो ये जो नो का कार्ड है वो यस में बदलने के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। चलिए, तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।